रायसेन में नया गांव पुल का हिस्सा अचानक भरभराकर गिरने से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। हादसे में एक की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई मजदूर बाल बाल बचे। इधर मंत्री और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और जांच के निर्देश भी मंत्री ने दिए हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। ये तस्वीरें रायसेन जिले में बरेली पिपरिया मार्ग की। नया गांव का 40-50 साल पुराना पुल अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। लगभग 50 फीट का हिस्सा नीचे समा गया। हादसे के वक्त पुल के नीचे निर्माण कार्य चल रहा था और ऊपर से भारी वाहन गुजर रहे थे। गनीमत ये रही कि पुल गिरते ही नीचे काम कर रहे मजदूर भागकर बच गए, लेकिन ऊपर से गुजर रही 2 बाइकें सीधा मलबे में समा गई, जिनमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल कई वर्षों से जर्जर था, लेकिन विभाग ने समय पर मरम्मत नहीं की। इधर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और MPRDC के DGM ईश्वर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तकनीकी जांच शुरू करवाई है। यहाँ से 2 डंपर गुजरे थे, 2 डंपर के पीछे 2 बाइक थी। डंपर निकलने के बाद बाइक जैसे ही डंपर निकले हैं और पुल गिर गया, तो पीछे बाइक लगी आ रही थी, तो बाइक वाले पुल के साथ नीचे गिर गए। उस कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? 4 लोग। तो ये यहाँ कहाँ आते जाते हैं, क्या इनमें आता है? डंपर आते जाते रेत के डंपर आ रहे थे। तो भरे थे क्या, ओवरलोड भरे थे। अच्छा, ये बताइए इस पुल पे काम कब से चल रहा था? 10 दिन से। क्या कहाँ काम चल रहा था इस पे? इसके नीचे चल रहा था काम। तो इस पुल को बंद नहीं किया था आने जाने के लिए? बंद नहीं किया था, इसका रिपेयर का काम चल रहा था। हमने गाँव वालों ने पूछी तो कोई केमिकल भर रहा है इसमें। पुल के धंसने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल मौके पर PI और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुल के धंसने की वजह से 4 लोगों के चोटिल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी, तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी प्रारंभिक तौर पर उनके स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है और पुल जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 45 साल पुराना था और इसमें लगभग मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। और अभी वर्तमान में हम लोग प्लान कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, छोटे 4 पहिए वाहन है उनका मूवमेंट को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, उसको डाइवर्ट करने की दिशा में भी प्लानिंग हमारी है और बहुत जल्द इसमें रूट को डाइवर्ट करके सभी के साथ जानकारी भी साझा करेंगे ताकि आम सबसे बड़ा सवाल यही, जब पुल पर काम चल रहा था तो भारी वाहनों को आवाजाही की अनुमति क्यों दी गई? पुल को बंद क्यों नहीं किया गया और बिना सुरक्षा इंतजाम मजदूरों से काम क्यों कराया जा रहा था? हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी अब हरकत में आया, तो MPRDC के अधिकारी और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मौके पर पहुंचे। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि राज्य भर में 40 वर्ष से अधिक पुराने सभी पुलों, चाहे वे स्टेट हाईवे पर हो या फिर नेशनल हाईवे पर, तत्काल सर्वे कर इनकी सुरक्षा जांच कराई जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं वो उसमें भी है। मैंने कहा कि जांच का विषय है, ये भी देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे ऐसे वाहन जा रहे हों जिस क्षमता के लिए पुल का निर्माण ना हुआ हो। अब ये जांच होगी तब पता चलेगा। ये पुल में लगभग 40 से 42 वर्ष पुराना पुल है जो MPPWD द्वारा सन 1980 के लगभग बनाया गया था। ये हमारे यहाँ जो MPRDC की 2010 में सड़क हैंड ओवर की और उसके बाद से अभी जो हमारे यहाँ एक सर्वे होता है IPA में, उसमें ये वेरी पुअर ब्रिज की कंडीशन है। वेरी पुअर ब्रिज की कंडीशन में होने के कारण इसमें अभी जो टेम्परेरी संधारण का कार्य था वो प्रगति था। सर ये टेम्परेरी था, सर ये टेम्परेरी अब आप बोल रहे हैं, फिर ये खिसल कैसे गया, क्या था ऐसा अब इतना बड़ा? एक्चुअली इसका जो नीचे के जितने भी सरिये थे वो सब एक्सपोज पोजीशन में थे, उस कारण से ये इसका जो फेल्यूर है वो बीच में से आपने देखा होगा चेंज हो गया, क्योंकि सरिये जो थे वो उसका कंक्रीट का वो लोड नहीं ले पा रहे। रायसेन के नया गांव पुल हादसे ने एक बार फिर पुरानी संरचनाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन असली जिम्मेदारी पुराने पुलों की समय रहते मरम्मत और निगरानी की है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाहियां जानलेवा साबित न हो।